Hello everyone, welcome back to my channel. Let's study about our second part for the NEET PYQs. हमने part 1 already cover कर लिया है and today we will be discussing about the part 2 for the same. आइए देखते हैं क्या क्या questions है इसमें. पहला statement कहता है that which statement is correct for muscle contraction. Muscle contraction के लिए कौन सा statement सही है? Length of H zone decreases. Yes, it happens. Length of A band remains constant. ए बैंड की लेंथ बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, ये बात बिल्कुल सही है. लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेज नहीं, डिक्रीज होती है. लेंथ ऑफ टू जेड लाइंस इंक्रीजेज नहीं, वो भी सार्कोमियर शॉर्टन होता है. आई थिंक आई टोल्ड एच जोन्स डिक्रीजेज, इट डजंट डिक्रीज, इट एक्चुअली एक्सटेंड्स क्योंकि ओवरलैपिंग बढ़ती है. ठीक है ना. सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. What is a sarcomere? दो Z लाइन्स के बीच का जो हिस्सा है उसे सार्कोमियर के नाम से हमने जाना था. So this is the correct answer. Functional unit of contractile system in striated muscle is. Functional unit कौन सा होता है? Striated muscles में sarcomere. ये सब repeat questions है और बहुत easy level के. Which of the following is the contractile protein of the muscle? Myosin. क्योंकि myosin में ही ATPase एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज बनती है एक्टिन के साथ. ठीक है जी. देखिए आप सब में पुराने ईयर्स लिखे हुए हैं, राइट. सो विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होती है जिसकी वजह से एक स्टिम्युलस जनरेट होता है ट्रोपोनिन का, ताकि वो डीमास्क कर सके उसे. Select the incorrectly matched pair from the following. ये हमारा 2020 का क्वेश्चन है. Let's see what. Chondrocytes smooth muscle cells. No, chondrocytes तो हमारे कार्टिलेज सेल्स हैं. न्यूरॉन्स नर्व सेल्स सही. फाइब्रोब्लास्ट ये भी सही है. स्टिबॉन सेल्स. पढ़ना क्या है हमें? इनकरेक्ट. तो ए पार्ट इज दी करेक्ट आंसर. बहुत ही बेसिक नॉलेज से डिराइव्ड. नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ओवर हियर. 11th and 12th pair of ribs are connected to sternum. पहली बात तो यही गलत है क्योंकि वो sternum से connected ही नहीं होती, वो floating ribs होती हैं. So ये तो गया. Each rib is flat, thin bone and the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae. Okay, and ventrally to the sternum. पर सारी ribs connected नहीं है. Floating ribs होती हैं जो कुछ एक दूसरे को भी connected है और कुछ तो फ्लोट कर रही है और लास्ट वाला जो 8th, 9th, 10th है वो 7th रिब को कनेक्टेड है. देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रोकॉन्डल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स. बिल्कुल सही है. वर्टिब्रल फ्लोटिंग रिब्स है. ओके. 7 है जो स्टर्नम को ज्वाइन कर रही है, 3 है जो 7th रिब को ज्वाइन कर रही है. 8th, 9th, 10th आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद दी स्टर्नम. बेटा 8th, 9th, 10th जो है वो स्टर्नम से नहीं करती, 7th रिब से करती है. तो सी पार्ट ही हमारा सही दिख रहा है और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है जी. सब लाइंस एनसीईआरटी से. Which of the following is not a function of skeletal system? Production of erythrocytes, storage of minerals, production of body heat. तो कहीं से भी इसका फंक्शन नहीं है. लोकोमोशन तो है ही है. स्टोरेज ऑफ मिनरल देखा नहीं आपने कितना कैल्शियम इनफ्लक्स है. प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, यस इट्स आल्सो वन ऑफ द फंक्शन क्योंकि बोन सेल्स डू प्रोड्यूस इट. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ देखी जाती है? ग्लिनॉइड कैविटी देखी जाती है हमारे पेक्टोरल गर्डल में, जहाँ पे हमारा जो इधर ये जो खाली स्पेस होती है इस प्रोसेस के नीचे, यहाँ पे आके हमारी अपर बोन आर्टिकुलेट करती है. सो दिस एम्प्टी कैविटी इज नोन एज द ग्लिनॉइड कैविटी. तो ग्लिनॉइड कैविटी देखी जाती है ह्यूमरस में विद स्कैप्यूला. ये बोन ह्यूमरस है, ठीक है, और जो उससे कनेक्ट हो रहा है दैट इज स्कैप्यूला. सो ग्लिनॉइड कैविटी वहाँ पर देखी जाती है. एक्रोमियन तो उसका प्रोसेस है जो एक्सटेंड हो रहा होता है. इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट? कॉलर बोन्स 3 पेयर नहीं है. सी 1 पेयर कॉलर बोन. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमें करेक्ट ढूंढनी है. सेलेवरी ग्लैंड 1 पेयर. नो, 1 पेयर नहीं होता सेलेवरी ग्लैंड का. 3 तरह के सेलेवरी ग्लैंड्स है हमारे. क्रेनियल नर्व के भी 12 पेयर है. फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर है. बिल्कुल सही. 11th एंड 12th. ठीक है जी. That's all about the PYQ part 2 and we have completed 20 NEET MCQs up till now for locomotion. We will study the next part in the next video where we will cover 10 more and then you will have a good amount of material to understand that कौन कौन से तरह के past year questions locomotion and movement से पूछे जाते हैं. Thank you.